रेसलमेनिया 41 में बड़ा मैच हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस द फाइनल बॉस द रॉक फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेसल बोर्ड। जी हाँ, जब द रॉक बैड ब्लड में आए थे तो इनके और रोमन रेंस और कोडी रोड्स के दरमियान टेंशन नजर आ रही थी। तो इस तरह प्रेडिक्शन इस बड़े मेगा इवेंट की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ द रॉक ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट शेयर कर दिया है। तो देखते हैं इस पोस्ट में क्या है। द शो एंड ओवर अंटिल द फाइनल बॉस सेज इट्स ओवर। There is no business like show business, and there is no connection stronger and more electrifying than that of the people and the people's champ. You can feel the mana, final boss engaged. तो इस पोस्ट के बाद काम और ज़्यादा पक्का हो गया है। द रॉक अब WWE में बने रहेंगे, लेकिन ये कन्फर्मेशन अभी बाकी है कि वो किस तरह WWE में अपने आप को कैरी करते हैं। द रॉक की वापसी को लेकर ही एक और सिचुएशन भी बन रही है। इन्होंने जब वापसी किया तो इनकी रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया के ऊपर। ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि द रॉक रॉयल रंबल मैच लड़ेंगे और इसको जीत जाएंगे। इस सिचुएशन को लेकर WWE फैंस सोशल मीडिया पर डिवाइड हो चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि द रॉक को जीतना चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि द रॉक डिजर्व नहीं करते। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जॉन स्पोर्ट्स ने कहा है नो। अगला ट्वीट है ही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट बट हेल नो। Don't do it, Hunter. No, we good. I hope not. Nah, man, he should not be fighting for the title this mania, just like Roman. Roman versus Rock, no belt. और डेविड ब्राउन कहते हैं yes, The Rock should participate and win. ट्रिपल एच ने बैड ब्लड पेपर व्यू के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने द रॉक की खुलकर तारीफ़ की थी। इन सब वर्डिंग्स को मैं शॉर्ट में बताऊं तो उन्होंने कहा आपको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए जिसका म्यूज़िक बजे और रूह हिल जाए, सारा कुछ एक तूफान में बदल जाए, और द रॉक में वो सब कुछ हैं। इनके ब्लड में ये सब कुछ है और मैं थैंकफुल हूँ उनका जो आज भी अपनी डेडिकेशन इस बिज़नेस की तरफ दे रहे हैं। तो पर्सनली मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं द रॉक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट आई थिंक अब रॉयल रंबल मैच के लिए रोमन रेंस डिज़र्व करते हैं। रोमन रेंस को इस मैच में आना चाहिए और इनको ये मैच जीत के रेसलमेनिया के मेन इवेंट को हेडलाइन करना चाहिए। तो ट्रिपल एच की स्टेटमेंट को देखा जाए और फैंस के इन मिक्स रिएक्शंस को देखा जाए, आप क्या चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगली खबर है थोड़ी बुरी लेकिन देनी तो है। रॉयल रंबल का पेपर व्यू करीब है, लेकिन जिस स्टेडियम में ये होना है उसकी तो रूफ यानी छत ही उड़ गई है। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लोरिडा में एक तेज़ तूफ़ान टकराया है और इस तूफ़ान ने हर जगह तबाही मचाई है। तो इसका इम्पैक्ट WWE के ऊपर भी पड़ा है। तो जिस स्टेडियम में WWE का रॉयल रंबल का मेगा शो होना है उस स्टेडियम की जो रूफ़ है वो उड़ चुकी है। ये आप पिक्चर में देखें, 80% जो इसकी रूफ़ वो तो है ही नहीं। खैर 2 महीने अभी बाकी हैं रॉयल रंबल के लिए, तो उससे पहले उम्मीद करते हैं कि ये स्टेडियम दोबारा से रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट खबर है रिया रिप्ली को लेकर। अगर तो आप रिया रिप्ली के फैंस हैं और आप चाहते हैं कि वो WWE में रहें तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि रिया रिप्ली और WWE एग्री हो चुके हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है 5 मज़ीद साल के लिए। जी हाँ, रिया रिप्ली अगले मज़ीद 5 साल के लिए WWE के साथ डील साइन कर चुकी हैं। तो अगले 5 साल के लिए रिया रिप्ली कहीं नहीं जाने वाली। आई थिंक WWE भी इनको जाने नहीं देगी। फिर बात करेंगे CM पंक को लेकर। CM पंक ने पिछले राह में कहा था कि मैं Hell in a Cell मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हो चुका हूँ और छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अपनी वाइफ AJ ली के पास। काफ़ी हद तक कंफर्म था कि CM पंक आप जल्द टीवी के ऊपर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अब की रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद CM पंक सर्वाइवर सीरीज में अपना आप दिखाएंगे। CM पंक इज़ करंटली स्लेटेड फॉर द सर्वाइवर सीरीज प्ले कमिंग इन वैंकूवर। अगर तो ये खबर कन्फर्म है तो फिर CM पंक ने सिर्फ सऊदी अरब ना जाने के लिए हम सब के साथ फिल्म चलाई है, क्योंकि CM पंक कैसे लड़खड़ाते हुए आए थे। मुझे तो लगा कि ये 2-3 महीने के लिए तो टीवी से अब गए, लेकिन इस न्यूज़ ने तो मुझे भी शॉक कर दिया है। खैर CM पंक से एक सवाल भी पूछा गया था कि आपकी ज़िंदगी के 3 बेस्ट मैचेस कौन से हैं, तो उनका भी CM पंक ने वाज़ा कर दिया। नंबर 1 पर है CM पंक वर्सेस जॉन सीना ऑन रॉ इन 2013। नंबर 2 पर आता है CM पंक वर्सेस अंडरटेकर एट रेसलमेनिया 29, और नंबर 3 पर आता है CM पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर 2013। यानी 2013 वाला जो इनके लिए टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लेवल का था। तो CM पंक ने इन 3 जो मैचेस का जिक्र किया ये वाकई बहुत अच्छे हुए थे। अब बात करेंगे क्राउन ज्वेल के टाइटल को लेकर, जो कि WWE बैड ब्लड में ट्रिपल एच ने अनाउंस किया था। अभी फ्रेश रिपोर्ट आई है कि इस टाइटल बेल्ट को सिर्फ सऊदी अरब में होने वाले इवेंट्स में ही शो किया जाएगा।
यानी कि WWE के जितने भी पूरे साल के दूसरे इवेंट्स होंगे इसमें इस टाइटल को फीचर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो सुपरस्टार इस टाइटल को इस क्राउन ज्वेल में जीतेगा तो वो अगले साल आने वाले क्राउन ज्वेल में उसको डिफेंड करेगा। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इस हिसाब से तो अभी के करंट चैंपियन बनते हैं ब्राउन स्ट्रोमन, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ही इस टाइटल को जीता था लेकिन आज तक उनका दोबारा जिक्र ही नहीं किया गया। तो आई होप इस टाइटल के साथ वैसा नहीं होगा बिल्कुल जैसा कि ब्राउन स्ट्रोमन के साथ हुआ है। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कल के स्मैकडाउन की प्रेडिक्शंस की। तो कल कौन कौन सुपरस्टार फीचर कर सकते हैं? रोमन रेंस रिटर्न्स टू स्मैकडाउन, जिमी उसो फाइनली रिटर्न्स टू स्मैकडाउन, कोडी रोड्स सेगमेंट, केविन ओवेंस इज एडवर्टाइज्ड एज वेल, LA नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस फॉर द US टाइटल, और शायद हमको रोमन रेंस और पॉल हेमन का पैचअप भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो कल का स्मैकडाउन आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कुछ भी मेजर हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।